हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम एक नए पेपर के बारे में यानी कि चर्चा करेंगे। एक यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है ना, एक नया सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके जो क्वेश्चन थे, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं पिछले साल में, वो सब्जेक्ट कौन सा है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। कौन सा पेपर है? ये 7वां पेपर है, ठीक है ना। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अल्पावधि पूर्वानुमान किसके लिए उपयोगी होता है? अल्पावधि पूर्वानुमान किसके लिए? सिंचाई अभियंता के लिए, या नाविक के लिए, या किसान के लिए, या ये सभी? तो अल्पावधि यानी कि कहने का मतलब शॉर्ट रेंज, तो किसके लिए होता है? ये सभी के लिए होगा, ठीक है ना। सबके लिए पूर्वानुमान जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी गैस। ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? CO2, C2H2, CH4 या CF2Cl2? तो ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में ऊष्मा स्थानांतरण मुख्यतः किसके कारण होता है? संचालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से कोई नहीं? संचालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा? ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यानी कि कंडक्शन के द्वारा, यानी कि होता है संचालन जिसे बोलते हैं। प्रकाश शोषण अधिक होता है कौन से? यानी C3 पौधों में, या C4 में, या कैम प्लांट में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रकाश शोषण अधिक किसमें होता है? C3 प्लांट में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मध्यम अवधि के मौसम का पूर्वानुमान किसके लिए किया जाता है? यानी किसके लिए मध्यम अवधि के मौसम का पूर्वानुमान किसके लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखे हैं। ये लिखा होना चाहिए कि मध्यम अवधि के पूर्वानुमान यानी कितने दिन पहले किया जाता है, ये होना चाहिए। तो ये जो है, जो मध्यम अवधि का जो मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, वो जो है कितने दिन में लगा, यानी कितने दिन पहले लगाया जाता है? 3 से 10 दिन, या 10 से 15 दिन, या 15 से 20 दिन, या इनमें से कोई नहीं? तो 3 से 10 दिन पहले जो है मध्यम अवधि के मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, या लग जाता है, या किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द है भारतीय मूल का, या लैटिन अमेरिकी मूल का, या अरबी मूल का, या इंडो मलायन मूल का? तो ये अरबी मूल का है। किस मूल का? अरबी मूल का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर मापता है हवा का दबाव, वायु का दबाव, या वर्षा या वायुमंडलीय दबाव? तो ये मापता है किसका? वायुमंडलीय दबाव को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत की बात कह रहा है, औसत वार्षिक वर्षा की बात कर रहा है। तो ये जो होगा इसमें 115 सेंटीमीटर, या 126, या 109, या 118? तो 118 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 118 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का उदाहरण है? कौन सा यानी मौसम का? गर्म दिन, बरसात का दिन, या बादल छाए रहेंगे, या ये सभी? सारे मौसम के उदाहरण हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य का लाभ होता है? उत्तर पूर्वी मानसून की बात कह रहा है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या ए और बी दोनों, या हिमाचल प्रदेश? तो जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उससे जो लाभ होता है तमिलनाडु देश को, वो स्टेट को है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गर्म वर्षा प्रक्रिया में, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य को लाभ होता है? तो तमिलनाडु को होता है। अगला क्वेश्चन क्या है गर्म वर्षा प्रक्रिया में क्लाउड सीडिंग किसके द्वारा की जाती है? क्या गर्म वर्षा प्रक्रिया में क्लाउड सीडिंग किसके द्वारा की जाती है? सूखी बर्फ के द्वारा, या सिल्वर क्लोराइड के द्वारा, या साधारण नमक के द्वारा, या पोटेशियम के द्वारा? तो ये जो गर्म वर्षा की प्रक्रिया यानी जिसे में जो क्लाउड सीडिंग की जाती है, ठीक है ना, वो सूखी बर्फ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सूखी बर्फ के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है RH को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में, अनुपात में, बार्स में, किलोमीटर प्रति घंटा में? जैसे कि जो कहते हैं ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको किस में व्यक्त करते हैं? तो परसेंटेज में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से। USWB ओपन पेन
इवेपोरीमीटर का व्यास और ऊंचाई क्या होती है? 120 या 122 से 122 25 या 150 या 15 200 या 20। तो इसके जो USWB यानी ओपन पेन इवेपोरीमीटर का जो व्यास व ऊंचाई होती है 122 और 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा निर्भर करती है, ठीक है ना। जो वायुमंडल में जलवाष्प होती है वो निर्भर डिपेंड किस पर होती है? हवा तापमान पर, या तापमान ऊंचाई पर, या हवा ऊंचाई पर, या ताप समुद्र धाराएं पर, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंड करता है वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वाइंड एंड टेम्परेचर पर, ठीक है ना, हवा और तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, दिन में सबसे कम तापमान कब देखा जाता है? सुबह 6 बजे, या सुबह 8 बजे, या सूर्योदय से ठीक पहले, या सूर्योदय के समय। तो भैया दिन में सबसे कम तापमान कब देखा जाए? जब सूर्योदय नहीं होगा, कहना सूर्योदय से ठीक पहले का समय जो होगा उतनी समय जो है कहने का मतलब तापमान कम देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण की एसआई इकाई क्या होती है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर, या वाट मीटर, या जूल मीटर स्क्वायर, या जूल मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सौर विकिरण होता है उसका जो एसआई यानी इकाई यूनिट की बात कर रहा है वो होगा वाट मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समान पवन गति की रेखा कहलाती है। जो समान पवन की जो गति की रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, या आइसो हाइट कहते हैं, या आइसोबात कहते हैं, या आइसोटैक कहते हैं। जो समान पवन गति रेखा होती है उसे आइसोटैक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएच माप के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उपकरण, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, कौन सा उपकरण है? हाइग्रोमीटर है, या हाइग्रोग्राफ है, गीला व सूखा बल्ब थर्मामीटर है, या रेन गेज है? रेन गेज तो वर्षा मापी यंत्र है। तो इसके लिए जो आरएच माप के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन स्फीयर का किसका? ओजोन स्फीयर का पर्यायवाची है, ठीक है ना। यानी जो ओजोन स्फीयर उसको और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो है सीधी सी बात थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थर्मोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि पर हवा का प्रभाव किसके द्वारा पड़ता है? पौधों की वृद्धि पर, ठीक, वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, CO2 का सेवन बढ़ता है, या आंतरिक क्षेत्र होती है। क्या रहा क्वेश्चन को समझिए। पौधों की वृद्धि पर हवा का प्रभाव किसके द्वारा पड़ता है? भाई वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है, CO2 सेवन ये भी पड़ता है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? भैया गैलीलियो ने किया, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक है, ये होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है बनावट पर, नमी पर, मिट्टी के कार्बनिक स्तर, सभी पर पड़ेगा, ठीक है ना। जो मिट्टी में ऊष्मा का प्रवाह होता है वो ये बनावट हो गई, मॉइस्चर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, सब पर मैटर करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? भैया 15 है, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आश्रय बेल्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो आश्रय बेल्ट होता है उसका सीधा उद्देश्य हवा के जो वेग होता है उसको कम करना होता है, रिड्यूस वाइंड वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। फसलों को छाया देना ये हो नहीं सकता, तापमान कम करना ये भी नहीं, जल स्तर बढ़ाना ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 मार्च, 20 सितंबर, 22 दिसंबर, या 22 जून। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध की बात कर रहा है? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, तो 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रंग अधिक विकिरण अवशोषित करता है? नीला या काला, नीला, लाल, काला, सफ़ेद। बात कह रहा है कि अवशोषित करने वाली बात, तो जो जैसे काला कपड़ा पहनते तो गर्मी ज़्यादा यानी गर्मी लगती है, काला ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। काला जो होता है वो ज़्यादा अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो क्लाइमेट का पर्यायवाची है, यानी और किस नाम से जाने इसका पर्यायवाची? पौधों की जलवायु, या परिस्थिति की जलवायु, या आवास जलवायु, या ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा। निम्न स्तर का बादल कौन सा है? निम्न स्तर की बात कर रहा है, तो स्टेटस या सिरोस्टेटस, या निम्बस, या सिरस। तो
स्ट्रेटस यानी निम्न स्तर की बात करते हैं। अगर जैसे वर्षा वाले बादल की बात करता है तो निम्बस होता है, ठीक है। आईएमडी का पूर्ण नेम क्या होता है? आईएमडी पूछ लिया गया तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, तो कौन सा है उसमें वही देख लेते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, मौसम विज्ञान का जनक किसे कहते हैं भैया? सीधी सी बात है, ल्यूक हावर्ड को कहते हैं मौसम विज्ञान का। जहाँ तक देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं, अरस्तु, बर्ट बोलिन और डेविड ब्रंट एंड ल्यूक हावर्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आईएमडी का मुख्यालय पूछ लिया गया। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका जो है क्या पूछ लिया, हेडक्वार्टर, तो ये कहाँ है भैया? दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, औसत ऊर्जा की बूंद का आकार व्यास में कितना होता है? जो रेन ड्रॉप होते हैं उसके व्यास की, डायमीटर की बात कर रहा है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो 2 मीटर होता है, ठीक है ना, 2 mm होता है, 2 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 नहीं होगा, ना 1 होगा, ना 1.5 होगा, तो 2 होता है, ठीक है। देखो ऐसा है, ऑप्शनों पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, क्वेश्चन पर ध्यान दें, ठीक है ना, कैसा क्वेश्चन आता है। बरसाती बादल कौन सा है भाई? ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से बादल होते हैं जो बरसात करते हैं? निम्बोस्टेटस या क्यूमिलोनिम्बस, ए और बी दोनों, या क्यूमुलस? तो देखो हमने बताया था निम्बस होता है, तो इसमें निम्बोस्टेटस लगा, यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा दादा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वर्षा मापी को के नाम से डॉट 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 के नाम से जाना जाता है भैया। वर्षा मापी को किस किस नाम से जानते हैं? देखो, ओडोमीटर इसके भी नाम से जानते हैं, प्लूमीटर इसके भी नाम से जानते हैं, ओम्ब्रोमीटर ये भी, तो ये सभी होंगे भैया, ये सभी होंगे, यानी कि जो वर्षा मापी को जो है इन सभी नामों से जाना जाता है। और एक ये भी होता है, हाइड्रोमीटर भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पवन फ्लैग का उपयोग डॉट 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 निर्धारित करने के लिए करते हैं भैया। जो पवन फ्लैग होता है, कहने का मतलब वाइंड वेन होता है, उसको किसके लिए, जो वाइंड डायरेक्शन के लिए करते हैं, हवा की दिशा को यानी कि निर्धारित करने या ज्ञात करने के लिए कह लीजिए, ठीक है ना। गति को करते नहीं, न दबाव को न ताप को, तो दिशा वाइंड वेन डायरेक्शन, वाइंड डायरेक्शन हवा की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। समुद्र तल का औसत दबाव क्या होता है? तो 1013.25 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 1013.25 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। वर्षा होती है, ठीक है ना। अब इसमें मंडल दे रखा है, मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर है, क्षोभ मंडल या थर्मोस्फीयर, तो यानी किस मंडल से, कहने का मतलब वर्षा होती है, तो जो आपका ट्रोपोस्फीयर होता है जिसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, इससे वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, यानी कहाँ पर है, तो यानी इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जिनेवा में है, जहाँ तक, हाँ जिनेवा में होगा। कहाँ होगा? जिनेवा, केपटाउन, जिनेवा, कॉर्डोबा या नाम, तो ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में होता है, ठीक, जिनेवा में हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है भैया? 20 मार्च को, या 21 मार्च को, या 22 मार्च को, या 23 मार्च को? तो ये 23 मार्च को आयोजित किया जाता है, और ये स्थापित कब किया गया? तो 1950 में किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल कितने भाग को कवर करता है भैया? 50% या 65% या 75 या 90? क्षोभ मंडल की बात कह रहा है, कितने भाग को कवर करता है? 75%, सी ऑप्शन सही होगा। भारत में मानसून का सतत प्रकार कहाँ देखा गया? सतत मतलब कहने का मतलब कि भारत में जो मानसून का जो सतत मानसून जैसे कि की बात कर रहा है, तो अधिकतर केरल, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो अधिकतर तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरल, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना, मानसून देखने की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार लाल रंग का चेतावनी का मतलब क्या होता है भैया? सीधा से कहने, जब कोई भी वो होता है, अलर्ट होता है, कहने मतलब कि, तो रेड अलर्ट होता है, कहने मतलब भाई लाल रंग की चेतावनी मतलब रेड अलर्ट, क्वेश्चन में पूछ लिया, लेकिन यहाँ ऑप्शन रेड अलर्ट भी दे दिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब रेड अलर्ट होता है तो क्या की जाती है? कार्रवाई किया जाता है, ट्रैक एक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आइसोबार क्या मतलब होता है? समान दबाव की रेखा होती है। आइसोबार का तात्पर्य क्या होता है? एक तरह क्या होती है? समान दबाव की रेखा होती है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ये वर्षा की रेखा है नहीं, ना तापमान की रेखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून के आगमन की तिथि
भारत में मानसून के आगमन की तिथि क्या होती है? 1 जून होगी भैया, जो मानसून आता है 1 जून, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अल्बेडो एक ऊर्जा है। अच्छा, अल्बेडो क्या है? एक तरह की क्या होती है? परावर्तित ऊर्जा की मात्रा है, जिसे क्या कहलाती है? कहने वाले जो सूर्य की जो एक ऊर्जा होती है, जो किरणें होती है, रेज होती है, उससे जो परावर्तित ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? अल्बेडो कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? अल्बेडो एक ऊर्जा है, ठीक है ना, जो कुछ भाग अवशोषित करते हैं और परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। जलवायु के वर्गीकरण का संबंध किससे है भैया? तो ये जो है जलवायु वर्गीकरण कोपेन के द्वारा दिया गया, कोपन से है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अनुसार हवा की गति किसमें मापी जाती है? मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। फिर क्या है? मीटर प्रति मिनट है, मीटर मिली सेकंड, ये सब नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम पूर्वानुमान की अशुद्धि किसके कारण होती है? अक्षांश के द्वारा, या ऊंचाई के द्वारा, या स्थलाकृत के द्वारा, या आपका वातावरण की अराजक प्रकृति के द्वारा। कहने में मौसम पूर्वानुमान की अशुद्धि की बात कर रहा है, ठीक है ना, किसके कारण होती है? तो जो इसके वातावरण में जो अराजक प्रकृति होती है, जो कहने का मतलब एक तरह से नेचर होता है, उसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पहला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वेस्टर्न है, सीधा मानसून से अगर रिलेटेड है महत्वपूर्ण, यानी कि भारत में जैसे मानसून की बात की जा रही है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पहला कारक जो होगा वेस्टर्न घाट होगा, ठीक है ना। ये सब थार रेगिस्तान ये नहीं होगा, और हिमालय ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार ये सब नहीं होगी, पश्चिमी घाट होगा। प्रकाश आयनीकरण किस क्षेत्र में होता है? बात कर रहा है कि प्रकाश आयनीकरण किस क्षेत्र में होता है भैया? ये थर्मोस्फीयर में होता है आयनीकरण, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है भैया? लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल कहलाता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस का योगदान अधिक होता है? देखो, इसमें बात कर रहा है CO2, CFC, N2O और मीथेन, ठीक है ना। तो N2O को छोड़ दिया जाए तो CO2, CFC और मीथेन लगभग अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन कह रहा है कि किस गैस का योगदान 50% होता है? तो 50% CO2 का होता है। किसका होता है? 50% CO2 का होता है, और CFC का 75% योगदान होता है, मीथेन का 20% योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण किसके आधार पर किया भैया? तो ये किया है तापमान और वर्षा के आधार पर किया गया है। दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्षा और तापमान दोनों के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओला एवं ओलावृष्टि किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ओला एवं ओलावृष्टि किसकी उपस्थिति के कारण होता है भैया? तो ये क्यों, जो ओले और ओलावृष्टि है, ये जो है देखो, बरसात जो होती है निम्बस, लेकिन जो ओला और ओलावृष्टि के लिए क्यूमुलो निम्बस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वर्षण का संघनन रूप है? वर्षण का कोहरा, ओस, ठंड, ये सभी हैं। किसका संघनन रूप है? वर्षण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात का अंतर होता है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात का अंतर होता है, ठीक है ना। कह रहा है रात से ज्यादा दिन या दिन से अधिक रात, या दोनों बराबर। देखो, सीधी सी बात है, कहने में कह रहा रात दिन का अंतर कैसा होता है? भूमध्य रेखा पर तो बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक रासायनिक प्रक्रिया जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड योगों को हवा में छोड़े जाने पर क्या क्या होता है? यानी कि जैसे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ दे तो अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। इसी अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग जो है फीका हो गया भाई। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये विरंजक का कार्य करता है, रंग को उड़ा देता है, इसीलिए वहाँ जो है कहने का मतलब जो भी पत्थर वगैरह लगे हैं का रंग उड़ गया है, धूमिल हो गई, वो चमक नहीं रह गई है ना। किसकी याद में बनवाया गया था भाई? कमेंट करो, उसमें जो ताजमहल बनवाया गया है वो किसकी याद में बनवाया गया है, ठीक है, कमेंट में लिखो।
अगला क्वेश्चन है, ओक्टास एक शब्द है जिसके प्रयोग के लिए किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? तो बादल आवरण के लिए किया जाता है, या बादल की ऊंचाई के लिए, बादल घनत्व के लिए, बादल परतों के लिए। तो ये बादल आवरण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है भैया? ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी होगा। हैदरगढ़ दे दिया, देखो ऑप्शन देख लीजिए, हैदरगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, तो सीधी सी बात हैदरगढ़ दिए, तो अब ये हैदराबाद। एक तुक्का मारने वालों के लिए ये क्वेश्चन ये सही कर सकते हैं। हैदरगढ़ में कोई रिमोट सेंसिंग सेंटर नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प के भार और वायु के आयतन के बीच का अनुपात क्या कहलाता है भैया? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाता है। जहाँ तक देखते हैं, पूर्ण आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, वाष्प दबाव की कमी, तो ये विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का आवरण मिट्टी को बरकरार रखता है, कैसा रखता है? गर्म या बढ़िया, ये भी दोनों, इसको नहीं, हमारे हिसाब से तो बढ़िया होता है। बढ़िया नहीं होना चाहिए, बढ़िया मतलब इंग्लिश वाला ऑप्शन में कूल, हाँ कूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बढ़िया मतलब ठंडा रखो, कहने मतलब जो मिट्टी होती है एक तरह से इंसुलेटर का कार्य करती है, तो गर्म हो नहीं सकता, और कहने मतलब ज़्यादा टाइम तक बर्फ को रोक कर रख सकता है, ठीक है ना, इंसुलेटर का कार्य करती है, बात को समझिए, ठीक है ना। तो बर्फ का जो आवरण होता है मिट्टी को बरकरार रखता है, यानी कि मिट्टी को बरकरार करने का मतलब कि कोई उसको गर्म नहीं करता है, ठीक है ना, वो ठंडा ही रखता है, जैसे ही होती है वैसे ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जलवाष्प का संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? कह रहा है वायु में उपस्थित जलवाष्प का संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प सापेक्ष आर्द्रता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। पूर्ण आर्द्रता नहीं कहलाएगा, सापेक्ष आर्द्रता कहलाएगा, ना तो विशिष्ट आर्द्रता कहलाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल वर्षा में मानसून प्रणाली का योगदान, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम या पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण उत्तर, कहना मतलब किसकी भूमिका ज़्यादा रहती है मानसून के लिए? तो ये जो दक्षिण पश्चिम वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। 80% लगभग जो है इसकी भूमिका होती है दक्षिण पश्चिम की, ठीक है। वर्षा मापी जाती है रेनगेज से, सभी जानते हैं। मौसम के तत्वों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति भैया कौन था? वो था गैलीलियो, ठीक है ना। कौन थे? गैलीलियो थे, मौसम के तत्वों के आधार पर, ठीक है ना, जलवायु को वर्गीकरण करने वाले थे गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, रेडियो संचार किसके माध्यम से संभव हुआ? आयन मंडल के द्वारा होगा, क्योंकि उसमें आयनीकरण होता है। क्षोभ मंडल, मेसोस्फीयर, समताप मंडल, आयन मंडल, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उल्लिखित में से कौन सा प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल है? कौन सा प्रकाश? ब्लू, पीला, यानी नीला, पीला, लाल, हरा, नीला होगा। कौन सा होगा? नीला होगा। सौर नियतांक कहलाता है भैया, क्या कहलाता है? केली कहलाता है, यानी कि केली कहलाता है, या लंबे समय तक ये ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों कहलाता है। अगला, मिट्टी को पलवार से ढकने से मिट्टी का तापमान क्या होता है? पलवार से ढकेंगे तो जो तापमान होगा कम होगा, रिड्यूस होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें मिट्टी की परत में छन जाती हैं, तो कहने मतलब किसमें छनते हैं? स्टेटोस्फेयर या आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर या मेसोस्फेयर? तो स्टेटोस्फेयर में ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, ठीक है ना, छन जाती है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण का प्रकार जिसका उपयोग रिमोट सेंसिंग में किया जाता है, ठीक है ना, फैला हुआ या अल्बेडो या प्रत्यक्ष विकिरण या परावर्तित, तो फैला हुआ विकिरण कहलाता है, डिफ्यूजन रेडिएशन कहलाता है। अल्बेडो भी कहा जाता है, तो परावर्तित विकिरण को कहा जाता है, पहले बताया, जो परावर्तित विकिरण होते हैं उसे अल्बेडो कहा जाता है, ठीक है। दबाव का मिलीबार होता है 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कितना होता है? 100 मीटर न्यूटन स्क्वायर होता है। हाँ, ये पिछले क्वेश्चन में जो अल्बेडो है, अगर कहा जाए कि इसमें जो परावर्तित किरण, जो अल्बेडो में जो रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन क्या, जो परावर्तन होता है, ये कहिए, है ना, रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन
तो वो किस में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है किस में, बर्फ़ में, सबसे ज़्यादा बर्फ़ में होता है। अगर सबसे कम की बात कही जाए तो डामर जो होता है चारकोल, उसमें का सबसे कम होता है और बर्फ़ में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है भैया, अक्षांश होगा, लैटिट्यूड होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ना कि होते हैं सब, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है, देखो इसमें स्थलाकृत भी होगा और महासागरीय धाराएं भी होंगी, भूमि और समुद्र का वितरण भी होगा, लेकिन कह रहा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तो ये अक्षांश होगा, ठीक है। तो आपके हो गए 75 क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक बात और कहनी है, जैसे कि किसी को लगता है कि जैसे कि हमारे द्वारा जो बताया गया, जो हमने आंसर बताए, किसी को जैसे डाउटफुल है कि लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, तो कमेंट करिएगा, उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल हमने जो भी कहने मतलब जो भी आंसर सॉल्व किए हैं, ऐसा तो नहीं मैंने कहा कहने मतलब कि पेपर उठाया और लेकर बैठ गए, नहीं, पहले हमने क्वेश्चनों को पढ़ा है, सॉल्व किया है, देखा है, तब हम जो है इसको बताएं, ठीक है ना। अगर कहीं पर लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, तो वो कमेंट कर सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।